चलिए भाई, अभी हम देखते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन, मतलब रिडक्शन मेथड। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है उसको अभी हमें क्या करना है, रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। हमने पीछे देखा था मेथड ऑफ इन्वर्शन से हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे, सिस्टम सॉल्व की थी। लेकिन अभी क्या करना है, अभी मेथड ऑफ इन्वर्शन का मेथड ऑफ रिडक्शन का यूज़ करना है। इसका मतलब जब हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसको हमने आइदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग सुटेबल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने मेथड में लिखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, मेथड तो हमने लिख लिया है। अभी प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल सॉल्व करने की ज़रूरत आती है तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली मेथड क्या है। जैसे कि हमने इन्वर्शन मेथड में देखा था, डिटर्मिनेंट ये चेक करते थे, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करते थे, फिर रिकॉल इक्वेशन नंबर 1 ax इक्वल्स टू बी करते थे, फिर उसको x इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी में कन्वर्ट करके वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो प्रोडक्ट लेते थे। फिर जो वैल्यूज़ मिलते थे कॉलम मैट्रिक्स में वो हमारा x y z का वैल्यूज़ होता था और सोल्यूशन होता था। अभी जो है इसको मेथड ऑफ रिडक्शन से हमें सॉल्व करना है। रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमें डायरेक्टली अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अभी याद रखना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई। सो गिवन द सिस्टम, गिवन अ सिस्टम, yes it is 2x plus y is equals to 5, 3x plus 5y is equals to minus 3, which can be written as, कैसे लिख सकते हैं उसको, which can be written as yes 2 1 3 5 into xy that is equals to 5 minus 3। ठीक है, हमने क्या किया, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अभी यूजिंग सुटेबल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें इस मैट्रिक्स को आइदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अभी हमने जब मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया था, जो मेथड हमने अप्लाई किया था, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करने का है, उसके ऊपर नीचे 0 करते थे हम। ठीक है, आपको याद होगा मेथड, बस वही मेथड आपको फॉलो करना है। खाली डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है उन्हीं को 0 करना है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई। फिर यहाँ पे 3 दिख रहा है हमें, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 माइनस 2 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर इंटरचेंज करेंगे तो इसको 1 ला सकते हैं। ठीक है, सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन C1 इंटरचेंजेस विथ C2। सो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स, 3 5 2 1 इंटू पोस्ट फैक्टर विल बी एज इट इज़, दैट इज इक्वल्स टू -3 5। अभी डायगोनल एलिमेंट हमें 1 करना है, ये डायगोनल एलिमेंट क्या करना है, हमें 1 करना है। ये है रो नंबर 1 को चेंज कर, सॉरी परफॉर्म R1 इंटरचेंजेस टू R2, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्या करना है हमें यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस दो यहाँ पे 1 करना है। सो रो ट्रांसफॉर्मेशंस का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन R1 इंटरचेंजेस विथ R2। सो हमने क्या किया, दोनों रोज इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ पे C1 और C2 लिखा गया था, ये रो 1 और रो 2 है। ठीक है, सो R1 चेंजेस टू, अभी देखिए 3 माइनस 2 करना है ना हमें, सो R1 माइनस R2 कर देंगे। सो क्या हो जाएगा भाई, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 1 4, पोस्ट फैक्टर विल बी एज इट इज, सेकेंड रो अगेन एज इट इज, that is equals to -3 -5 -8 and 5। अभी देखिए यहाँ पे 0 चाहिए हमें, बिकॉज हमें क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे 0 चाहिए, कौन सा रो है वो, सो परफॉर्म हमें R2 चेंज करना है, R2 को 0 करना है यूजिंग R1 का 1, ये इसको यूज़ करके इसको 0 करना है। सो -2 लाना पड़ेगा वहाँ पे। सो 1 4 R2 ठीक है, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 का एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट 1, 2 माइनस 2 दैट इज 0। सही बात है। सो 1 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट है 4, सो 1 माइनस 8 दैट इज -7। ओके, नेक्स्ट 5 माइनस
2 इंटू R1 का एलिमेंट कौन सा है -8, सो 5 माइनस माइनस प्लस 16 दैट इज 21। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट। सो रीराइट द सिस्टम, देयरफॉर रीराइट सिस्टम। क्या करेंगे हम सिस्टम को रीराइट करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू -8, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू एक्स इज 0, -7y इज इक्वल्स टू 21, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग सुटेबल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर ये हो गया तो उसको हमने रीराइट कर दिया सिस्टम को, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस इक्वेशंस 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है इक्वेशन 2, -7y इक्वल्स टू 21, सो y इज इक्वल्स टू 21 अपॉन -7। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -7, ठीक है ना। सो y 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो -3, y इज इक्वल्स टू -3 एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स एज, डाल दीजिए वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्या करने का है, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। सो x प्लस 4 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू -8, सही बात है। सो x माइनस 12 इज -8, सो x इज इक्वल्स टू -8 प्लस 12। क्या किया हमने, दोनों साइड्स में 12 ऐड कर दिया। चलिए भाई, सो x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमें x का भी वैल्यू मिल गया, हमें y का भी वैल्यू मिल गया था, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया, y इज इक्वल्स टू हमें पता था -3 था, एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -3 is required solution of given system of linear equations. This is the solution of given system of linear equations, ठीक है ना। सो हमारा आंसर जो है x इक्वल टू 4, y इक्वल्स टू -3, ये रिजल्ट को 1 मार्क्स है ना, ठीक है ना। मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्शन का एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम में आस्क होता है, पूछा जाता है, तो उसमें याद रखना है, यहाँ तक वैल्यूज आपने फाइंड कर दिए लेकिन रिजल्ट नहीं लिखा तो 1 मार्क्स आपका कम हो जाता है। सो रिजल्ट के लिए बहुत वैल्यू है, रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। सो x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -3 आप अगर गिवन सिस्टम में डाल दोगे तो आपको सिस्टम सेटिस्फाई होना चाहिए। x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -3, 2 इंटू 4 8, 8 -3 5, फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू -3 -15, 12 -15 -3, बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सो जो हमने इक्वेशन जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हुए हैं x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -3, दोज वैल्यूज आर करेक्ट, सो आवर सिस्टम इज सॉल्व, ठीक है। यू कैन टेक अ रिकॉर्ड ऑफ दिस इन नोटबुक्स। चलिए भाई, हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। उसका क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -4। अगेन वी हैव गिवन द सिस्टम। कौन सा सिस्टम दिया हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -4, विच कैन बी रिटर्न एज, वही जो हमारा मेथड है, विच कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 3 3 5 इंटू XY दैट इज इक्वल्स टू 2 -4, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और हमें क्या करना है, यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन मेथड का यूज़ करना है और इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अभी रिडक्शन मेथड का यूज़ अगर करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 गिवन है, हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना है। सो यहाँ पे हमें 0 चाहिए। कौन सा एलिमेंट है वो, कौन सा रो है, ये 3 एलिमेंट है और कौन से रो में है वो, रो नंबर सेकेंड को हमें चेंज करना है। सो रो नंबर सेकेंड को चेंज करेंगे और इसका यूज़ करेंगे, मतलब रो नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे। सो 3 को 0 करने के लिए हमें पता है -3 लगेगा। सो R2
3 into R1. So first row will be as it is 1 3 into xy will be as it is, that is equals to 2. रो नंबर सेकेंड चेंज होने वाला है. चलिए भाई R2 माइनस 3R1, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 3 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट है 1, 3 माइनस 3 दैट इज 0. सेकेंड एलिमेंट ऑफ R2 दैट इज 5 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट है 3. So 5 minus 9 that is minus 4. So it is minus 4. R2 minus 3 R1 minus 4 sorry minus 3 into R1 is 2. So minus 4 minus 6 it is minus 10. सही बात है. क्या किया हमने? R2 minus 3 into R1. ठीक है ना. x plus 3y 1 3 3 5 ये हमारे एलिमेंट्स थे, इसको 0 करना था. सो हमने क्या किया? R2 माइनस 3 इंटू R1 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया. सो 3 माइनस 3 0 हो गया, 5 माइनस 9 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 हो गया. चलिए भाई रीराइट द सिस्टम. क्या क्यों किया हमने रीराइट? क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम x प्लस 3y इट इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड माइनस 4y इट इज माइनस 10 इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. चलिए भाई अभी हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 minus 4y it is equals to minus 10. So y is equals to minus 10 by minus 4. Therefore y is equals to 5 by 2. y मिल गया हमें 5 by 2. चलिए फिर इक्वेशन 1 बिकम्स एज, वो वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देंगे. इक्वेशन 1 बिकम्स एज, यस कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को? x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 5 by 2 that is equals to 2. So x plus 15 by 2 it is equals to 2. So x is equals to 2 minus 15 by 2. So x is equals to, yes 2 to the 4 minus 15 by 2. So x is equals to minus 11 by 2. And therefore yes x is equals to minus 11 by 2 and y is equals to 5 by 2 is required solution of given system of linear equations. ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन है. फिर से एक बार हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे हमारा आंसर करेक्ट आता है या नहीं. x इज माइनस 11 by 2 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 5 by 2 that is equal to minus 11 by 2 plus 15 by 2. सही बात है. 15 by 2. 15 minus 11 is 4 by 2 because denominator is same. ठीक है ना. 4 by 2 is 2. So ये आ गया 2. सही बात है. सेकेंड में डालेंगे इक्वेशंस में वैल्यूज. 3 इंटू माइनस 11 by 2 प्लस 5 इंटू 5 by 2. सही बात है. x की वैल्यू माइनस 11 by 2 डाल दी यहाँ पे, y की वैल्यू 5 by 2 सब्स्टिट्यूट कर दी वहाँ पे. ठीक है. सो 11 इंटू माइनस 11 इंटू 3 माइनस 33 by 2 प्लस 25 by 2 इट इज़ माइनस 8 by 2 इट इज़ माइनस 4. ये आ गया माइनस 4. सो बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड. इसका मतलब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं वो वैल्यूज़ करेक्ट है. सो आप इसका भी रिकॉर्ड आपके नोटबुक में बना लीजिए. ठीक है. चलिए हमारा थर्ड एग्जांपल लेंगे. 3x minus y is equals to 1 and 4x minus y is equals to 6. So given the system of linear equations 3x minus y equals to 1, 4x plus y is equals to 6. Again हमारा वही कहानी जो है दोहराएंगे, which can be written as, कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में उसको? yes 3 minus 1 4 1. कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई ले लिया. यहाँ पे एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स दैट इज इक्वल्स टू 1,
और सॉरी 1 6, मैट्रिक्स 1 6। अभी ये मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, हमें आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। देखिए अगर हम इसको अपर ट्रायंगुलर में करेंगे तो 4 को हमें 0 करना है, सही बात है। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर करेंगे तो -1 को 0 करना है। अभी ये इजी है, देखिए -1 को 0 करना है, -1 + 1 कर दिया, सो R1 + R2 अगर फॉलो कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली हमें आंसर मिल सकता है। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन, R1 को हमने चेंज करना है, कैसे, R1 + R2 ट्रांसफॉर्मेशन से। सो 3 + 4 इज 7, -1 + 1 0, 4 1 into x y, that is equal to 1 + 6 is 7, 6 will be as it is। क्या किया हमने R1 + R2 चेंज विल बी ओनली इन R1, रो नंबर 1 हमने चेंज कर दिया, 3 + 4 7 हो गया, -1 + 1 ये 0 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सोचना भी है ना हमें, ट्रांसफॉर्मेशंस तैयार करते वक्त, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते वक्त हमें थोड़ा सोचना भी है ना। सो सोच लिया हमने, -1 + 1 0 होता है, सो हमने R1 + R2 कर दिया, 1 + 6 विल बी 7। क्या हो गया, ये एलिमेंट 0 होने की वजह से ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया था और उसको क्या कर दिया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। सो वी कैन रीराइट द सिस्टम, देयरफॉर रीराइट द सिस्टम। रीराइट करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 7 × x, 7x that is equals to 7, इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x + y it is equals to 6, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, 7x = 7, दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर देंगे तो x is equals to 1। दोनों साइड्स को क्या किया, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दिया तो x equals to 1 आ जाएगा, एंड देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स एज, क्या करेंगे अभी, x का जो वैल्यू है 1 आ गया ना, वो इक्वेशन 2 में डाल देंगे। सो 4 × 1 + y इट इज इक्वल्स टू 6। 4 × 1 मतलब क्या किया हमने, इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 4 + y इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 - 4, सो y इज इक्वल्स टू 2। आ गए हमारे वैल्यूज ऑफ x एंड y, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 is required solution of given system of linear equations। सही बात है। अभी वैल्यूज तो फाइंड कर दिए हमने, सब्स्टिट्यूट करके देखिए ना आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। x इक्वल्स टू 1, सो 3 × 1 3 - y इक्वल्स टू 2, सो 3 - 2 इज 1, 4 × 1 4 प्लस y इज 2, 4 + 2 6, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन का सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है। इसका भी आप नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, x - y + z इज इक्वल्स टू 1, twice x - y that is equals to 1 and 3x + 3y - 4z is equals to 2। अभी ये 3/3 का सिस्टम है, ठीक है ना, 3/3 मैट्रिसेस का सिस्टम है। सो गिवन द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, गिवन अ सिस्टम x - y + z equals to 1, twice x - y equals to 1, 3x + 3y - 4z equals to 2, okay, which can be written in the matrix form as, yes। अभी क्या करेंगे, x y z के कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का -1, z का भी 1। अभी x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट -1, z यहाँ पे एब्सेंट है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे 3 3 - 4 into the column matrix of unknowns, that is x y z, that is equals to 1 1 2, ठीक है। अभी देखिए शॉर्टकट नहीं मारना है, शॉर्टकट मारना नहीं है, हमारा आंसर गलत भी हो सकता है शॉर्टकट के चक्कर में, ठीक है। हमने जो मेथड फॉलो किया है वही मेथड को हम फॉलो करते चलेंगे, मेथड छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमें 1 करना होता है, वो ऑलरेडी 1 गिवन है हमें, ठीक है ना। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 गिवन है, हमें डायरेक्टली मैट्रिक्स सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करते हैं हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस में,
इसके ऊपर नीचे जीरो करते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट हमें जीरो करना है, इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले R2 चेंज होगा, किस तरीके से, R2 और उसको चेंज करने के लिए R1 की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 2 है, 2 को ज़ीरो करने के लिए -2 एंड R3 भी चेंज करना है, फिर यूज़ उसको R1 का ही करना है, 3 को ज़ीरो करने के लिए -3 चाहिए। सो कैसा आएगा, R2 and R3 will be changed, R1 will be as it is. So 1 minus 1 1, फर्स्ट रो will be as it is. यहाँ पे भी पोस्ट फैक्टर है तो ये as it is रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू ये 1 as it is रहेगा, R2 और R3 चेंज होने वाले। सो R2 minus 2R1, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 is 0, ये आ गया 0 यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड -1 minus 2 into R1 is -1, so -1 minus 2 into -1 plus 2 means -1 plus 2 is -1 plus 2, 2 minus 1 that is 1, यहाँ पे आ गया 1। ठीक से देखिए एक बार, R2 minus 2R1, -1 minus 2 into R1 is again -1, minus minus plus 2, 2 minus 1 is 1, ये आ गया यहाँ पे 1, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। थर्ड एलिमेंट 0 minus 2 into R1 is 1, so that is equals to -2, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 minus 2 into R1 is 1, 1 minus 2 minus 1, ये आ गया -1। अभी देखिए R3 में क्या करना है, R3 minus 3 into R1, R3 का एलिमेंट कौन सा है, 3 minus 3 into R1 का एलिमेंट है 1, 3 minus 3, ये आ गया 0। 3 minus 3 into R1 का एलिमेंट है -1, सो 3 minus minus plus 3, 3 plus 3 is, ये आ गया 6। -4 minus 3 into R1 का एलिमेंट कौन सा है, 1 है, सो -4 minus 3 that is -7, ये आ गया -7। फिर R3 minus 3R1, R3 का एलिमेंट 2 minus 3 into R1 का एलिमेंट है 1, सो 2 minus 3 is -1, ये आ गया -1, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा जो प्रॉपर मेथड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम शॉर्टकट नहीं मान रहे। शॉर्टकट से भी आंसर्स मिलते हैं लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारा प्रॉपर मेथड अगर हम फॉलो करेंगे तो आंसर गलत नहीं होता है, ठीक है। सो हमने क्लियर कर लिया फर्स्ट कॉलम। अभी ये सेकेंड डायगोनल एलिमेंट भी ऑलरेडी 1 हो गया है, फिर ये एक एलिमेंट है, इसको हमने 0 करना है, बाकी बराबर है। हमें अब उसको लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सो ये दोनों 0 हो गए। अभी 6 को 0 करना है। 6 कौन से रो में है भाई, परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से रो में है, 6 R3 में है, सो रो नंबर 3, उसको चेंज करने के लिए अभी उसका डायगोनल कौन सा है, ये डायगोनल एलिमेंट ये 6 के लिए, सो R2 का यूज़ करना है। 6 को 0 करने के लिए -6, R3 -6 इंटू R2, R3 -6 इंटू R2, सो R3 -6 इंटू R2 हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, so change will be only in R3 now, okay। 1 minus 1 1, 0 1 minus 2 into post factor will be as it is 1 minus 1। अभी R3 minus 6 into R2, 0 minus 6 into R2 is 0, 0 minus 0 is 0 itself। Next 6 minus 6 into 1, 6 minus 6 is again 0, ये आ गया 0 हमारा, ठीक है। -7 minus 6 into R2 is -2, so -7 plus 12 that is equals to 5, that is equals to 5। Next R3 -1 minus 6 into R2 is -1, so -1 plus 6 that is equals to 5, that is equals to 5, ठीक है। सो हमने उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर होने के बाद देयरफॉर रीराइट द सिस्टम, हम क्या करेंगे, अभी सिस्टम को रीराइट करेंगे। चलिए भाई, रीराइट करना है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। फिर 0 इंटू एक्स 0, सो y
minus twice z equals to minus 1, equation number 2. And third one 5z it is equals to 5, equation number 3. हमने क्या किया, हमने सिस्टम को रीराइट कर दिया. और रीराइट करना मतलब क्या होता है, जस्ट हमें वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके सिस्टम लिखना होता है. ठीक है, चलिए भाई हम अभी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 3 5z इज इक्वल्स टू 5, सो z इज इक्वल्स टू 1. क्या किया, दोनों साइड्स को हमने 5 से डिवाइड कर दिया. सो फ्रॉम इक्वेशन 2, और वी कैन से देयरफॉर z का वैल्यू कहाँ डालेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड में डालेंगे. सो इक्वेशन 2 बिकम्स एज, इक्वेशन 2 से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, सो y माइनस 2 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू 1. और हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है. एंड देयरफॉर y एंड z हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इक्वेशन 1 बिकम्स एज, चलिए भाई x माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1. सही बात है, क्या किया, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1. x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया. सही बात है, x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया. ठीक है ना. सो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z ऑल्सो इक्वल्स टू 1. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ given system of linear equations. क्या किया हमने सिस्टम को सॉल्व किया और x y z की वैल्यूज वहाँ पे फाइंड कर ली. अभी हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, x y z 1 है, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 3 6 माइनस 4 2. सो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1. ये जो हमने आंसर निकाला था ये सही है, हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए, हमने एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ रिडक्शन का यूज़ करके सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर दिए. सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑफ रिडक्शन ऑल्सो. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल इन द रिटर्न फॉर्म. देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे रिटर्न फॉर्म का. द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60. सपोज क्या किया, हम एक शॉप में गए, स्टेशनरी शॉप है, 4 पेंसिल्स ले लिए, उसके साथ 3 पेन्स भी मिला दिए और 2 इरेजर्स ले लिए. 4 पेंसिल्स है, 3 पेन्स है और 2 इरेजर्स है, जो तीनों का मिला के कॉस्ट है वो ₹60 है. फिर 2 पेंसिल्स लेंगे, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स, द कॉस्ट इज 90. वेयर एज 6 पेंसिल्स 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स, द कॉस्ट इज 70. व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें, ये तो दिया हुआ है, पेंसिल्स पेन्स एंड इरेजर्स खरीदी करना है, लेना है. ठीक है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का यूज करो और हर एक आइटम के प्राइजेस फाइंड करो. मतलब एक पेन कितने रुपीज़ का है, पेंसिल कितने रुपीज़ की है और इरेज़र कितने रुपीज़ का है, ये जो वैल्यूज़ है उनकी वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x. क्या करेंगे, पेंसिल का कॉस्ट 1 मान लेंगे, x मान लेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1 पेन that we consider as y and the cost of 1 eraser that is equals to z. क्या किया हमने, जो हमें फाइंड करना है, मतलब अननोन है. क्या अननोन है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब पेंसिल का, पेन का और इरेजर का कॉस्ट हमें पता नहीं है, वो फाइंड करना है ना. सो जो अननोन है हम उसको क्या करेंगे, x y एंड z मान लेंगे उसको. ठीक है, सो फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, therefore from given conditions, क्या दिया है कंडीशंस देखिए. 4 पेंसिल्स मीन्स
4 इंटू एक्स, उसके साथ मिला दी जाए 3 पेन्स, सो 3 इंटू वाई, और 2 इरेजर्स 2 इंटू जेड, सब मिला के कितना रुपीज़ हो गया? 60 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कैसे आएगा? 2 पेंसिल्स, सो 2x, 4 पेन्स, सो 4y, प्लस 6 इरेजर्स मीन्स 6z, that is equals to 90. And third equation, the cost of 6 pencils, so 6x, 2 pens, so 2y, plus 3 erasers, 3z is equals to 70 rupees. सही बात है। क्या किया हमने दिए हुए एग्जाम्पल को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आप फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक से उसको ऑब्जर्व कीजिए। हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 2 इरेजर्स, सॉरी 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स, ठीक है ना, ₹60 था। सो हमने क्या किया उसको? 4x, x मीन्स पेंसिल है, y मीन्स पेन है, z मीन्स इरेजर है। सो 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60 कर दिया। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, 2 पेंसिल्स मीन्स 2x प्लस 4 पेन्स 4y एंड 6 इरेजर्स मीन्स 6z इज इक्वल्स टू 90, बिकॉज तीनों का मिला के कॉस्ट कितना होता है? 90 रुपीज़ होता है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? 6 पेंसिल्स मीन्स 6x, 2 पेन्स मीन्स 2y एंड 3 इरेजर्स that means 3z, that is it cost total 70 rupees. So हमने क्या किया? हमने तीनों कंडीशंस को 3 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स हमने ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था रिटर्न फॉर्म में, लेकिन इट इज़ नथिंग बट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, खाली अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो हर एक एग्जाम्पल अगर ऐसा आएगा तो उसको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आगे चल के हमें उसका जो कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करना है। चलिए भाई, फिर हम क्या करेंगे? अभी इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। हाउ इज इट कैन बी रिटन एज? सो इट इज 4 3 2, फिर 2 4 6, और फिर 6 2 3 into x, y, z, that is the matrix of unknowns, and it is 60 90 70. हमें क्या करना है? आइदर हमें इसको मेथड ऑफ इन्वर्शन, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यूजिंग मैट्राइसेस। आप रिडक्शन मेथड यूज करो या इन्वर्शन मेथड यूज करो, ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है। सो हम पे डिपेंड है हम क्या करने वाले हैं। आपको अगर मेथड ऑफ इन्वर्शन इजी है तो आप मेथड ऑफ इन्वर्शन से सॉल्व कीजिए, आपको मेथड ऑफ रिडक्शन इजी है तो आप मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व कीजिए। चलिए हम इसको इन्वर्शन से सॉल्व करेंगे। आप पे डिपेंड है कौन सा मेथड यूज़ करना है, लेकिन हम क्या करेंगे? अभी इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इसको हम क्या करेंगे? a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। इन्वर्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, कौन सा मैट्रिक्स ए है? इट इज़ 4 3 2 2 4 6, फिर 6 2 3, एंड देयरफॉर सबसे पहले तो हमारी स्टेज है डिटर्मिनेंट चेक करना। सो 4 इंटू द ब्रैकेट, 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 6 इंटू 2 इज 12, 3 इंटू द ब्रैकेट, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 6 इंटू 6 इज 36, प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4 इंटू 6 इज 24। चलिए भाई, हम डिटर्मिनेंट चेक करने वाले थे, डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो चाहिए तभी हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, माइनस 3 एज इट इज़। सेकेंड एलिमेंट हम निगेटिव लेते हैं, सो माइनस 3, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 6 इंटू 6 इज 36, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं, सो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4 इंटू 6 इज 24। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो माइनस 3 इंटू द ब्रैकेट माइनस 30, सही बात है, प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट माइनस 20। सो माइनस माइनस प्लस 90 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 50 एंड इट इज़ नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉन ज़ीरो आ गया। सो ए इज़ कैसा मैट्रिक्स है? ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं हम लोग तीनों में से? अभी हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। चलिए भाई,
देयरफॉर A11 इक्वल्स टू, फिर से पॉजिटिव रहेगा, 4 है उसका, 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। फिर A12 इसको माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा बिकॉज 1 + 2 = 3 मीन्स माइनस आएगा, ठीक है, -1 का क्यूब -1 आता है। सो 1 2 पे है 3, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 3 × 2 = 6 -36 दैट इज इक्वल्स टू 30, -30 × -+30। A13 इज इक्वल्स, इसको भी माइनस मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, 2 है उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 4 - 24 दैट इज -20। फिर A21, 21 2 + 1 3 होता है, और आ गया, -1 का ऑड पावर माइनस रहेगा। 21 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, 3 × 3 9 - 2 × 2 4 सो दैट इज इक्वल्स टू -5। उसके बाद A22 इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, एलिमेंट है 4, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 × 3 12, 2 × 6 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर A23 इसको माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा, 6 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 × 2 8 - 6 3 = 18, 8 - 18 -10 × माइनस मीन्स +10। फिर A31 उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, 6 है, उसका कॉलम और रो हमने छोड़ दिया, 6 3 = 18 - 4 × 2 = 8 दैट इज इक्वल्स टू 10। फिर A32 इज इक्वल्स टू, चलिए 32 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 6 4 = 24 -2 2 = 4, इसको माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा बिकॉज 3 2 = 5 सो इट इज़ -20 एंड फाइनल कोफैक्टर A33 इज इक्वल्स टू 3 है, कॉलम रो छोड़ दिया, 4 4 = 16 -3 2 = 6 दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट देखिए, ये 1 1 पे 4 है, कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 3 = 12 -6 2 = 12 0 आ गया। सेकेंड 3 है, 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, 6 - 36 -30, लेकिन 1 2 माइनस आता है तो वो +30 हो गया। ठीक है, फिर 1 3 देखिए, A13 1 3 पे है एलिमेंट 2, कॉलम रो छोड़ दिया, 2 2 = 4 -6 4 = 24, 4 - 24 -20 आ गया। A21 पे एलिमेंट है 2, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 3 3 = 9 -2 2 = 4, 9 - 4 5, ये माइनस आ गया सो -5। A22 पे 4 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 3 = 12 -6 2 = 12 0 हो गया। A23 पे एलिमेंट 6 है, उसका भी कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 2 = 8 -6 3 = 18, 8 - 18 -10 × -+10 हो गया। 3 1 पे एलिमेंट है 6, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 6 3 = 18 -4 2 = 8 दैट इज 10। A32 पे है एलिमेंट 2, उसका भी कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 6 = 24 -2 2 = 4 दैट इज -20 एंड फाइनल A33 पे 3 है, 16 - 6 दैट इज 10 एंड देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यस बताइए क्या आएगा, ये 0 30 -20, फिर -5 0 10 एंड फाइनली 10 - 20 10, 10 - 20 10, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A। फिर एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू cofactor matrix of A transpose and that is the matrix, yes, first column becomes first row, 0 -5 10, फिर 30 0 -20 and -20 10 10, सही बात है, हमारा ये आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ A। फिर A इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा A इनवर्स का फार्मूला, therefore A inverse is equals to 1 upon determinant A into adjoint of A, so A inverse is equal to 1 upon determinant A, कितना है determinant A, 50 है, so 1/50 into the matrix 0 -5 10, फिर 30 0 -20, फिर
-20, 10, फिर 10, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, हम मेथड ऑफ इन्वर्शन से सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल को। हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। सो रिकॉल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, रिकॉल इक्वेशन 1। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये क्या देता है आपको, फिर ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड देयरफॉर आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, विच गिव्स यू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। सही बात है, ये तो हमारा मेथड है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी ना, सो 1/50 इंटू बी इज 0 -5 10, 30 0 -20 -20 10 10 into what is matrix B here? B is your matrix of constants on RHS, 60 90 70। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 मीन्स -450, राइट। 70 इंटू 10 700, ठीक है ना, 7 इंटू 10 700। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 3 1800 प्लस 0 -20 इंटू 7 -1400, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो हमने गलत लिखा है, 0 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 -450 प्लस 700, ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया था। ठीक है, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -20 इंटू 600 -60 -20 इंटू 60 -1200 प्लस 900 प्लस 700। सही बात है, चलिए भाई। सो x इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू द मैट्रिक्स। कितना बचा यहाँ पे, 250 बचा है। 250 1800 माइनस 1400 मीन्स 400, 9 प्लस 7 1600 माइनस 1200 इट इज़ 400। अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 588। सही बात है। विच आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। सो x मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। सो हमें रिजल्ट लिखना पड़ेगा उसका रिजल्ट हम लिखेंगे यस। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹5। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ वन पेन is equals to ₹8 and the cost of one pencil, sorry one eraser, finally है ना, eraser is ₹8। सो हमने क्या किया, x, y एंड z की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। देखिए लास्ट स्टेज जो है, रिजल्ट हमें x, y, z की वैल्यूज मिल गई, लेकिन x, y, z क्या है, हमारे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेन एंड इरेजर रिस्पेक्टिवली। सो रिजल्ट लिखते वक्त हमें यहाँ पे ना कि x, y, z के वैल्यूज लिखने हैं, बल्कि हमें क्या करना है, पेंसिल, पेन और इरेजर का वैल्यूज लिखना है। सो पेंसिल जो है वो है ₹5 की, वन पेंसिल कॉस्ट ₹5, वन पेन कॉस्ट ₹8 एंड वन इरेजर कॉस्ट ₹8। दैट इज आवर आंसर। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द रिटर्न फॉर्म। एग्जाम्पल अगर हमें रिटर्न फॉर्म में दिया हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फ्रीडम है, यहाँ से हम चाहे मेथड ऑफ रिडक्शन यूज़ करें, चाहे हम मेथड ऑफ इन्वर्शन यूज़ करें, फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स ऑल। हमने बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्पल्स, बहुत सारे टाइप्स के मेथड्स वहाँ पे देख लिए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको, क्या क्या आपने चैप्टर में पढ़ा है। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद समेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा, उसके प्रॉपर्टीज़ आपने देख लिए, उसके बाद इन्वर्स का डेफिनेशन देखा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे, उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस थे, फिर आपने माइनर देखा, कोफैक्टर देखा था, उसके बाद मेथड्स टू फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस में आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड किया था, मेथड देखा था, उसके बाद एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस वो मेथड देखा था, उसके बाद एडजॉइंट मेथड देखा था हमने। तीनों मेथड्स से हमने इन्वर्सेस भी फाइंड किए मैट्रिसेस के।
ठीक है ना। रो ट्रांसफॉर्मेशंस में हम इक्वेशन लेते थे A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने इक्वेशन लिया था A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, एडजॉइंट मेथड में तो हमारा फार्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। लेकिन तीनों के तीनों मेथड्स में इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेज हमने फॉलो किया था डिटर्मिनेंट A का। डिटर्मिनेंट A अगर नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, सो फिर उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट A जीरो आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। सो हमने सब तीनों मेथड्स में सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक किया था, डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो आता है तो हम फॉरवर्ड होते हैं और इन्वर्स फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसिस देखे। एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसिस में दो मेथड्स थे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो मेथड्स थे, एक था मेथड ऑफ इन्वर्शन और एक था मेथड ऑफ रिडक्शन। दोनों मेथड्स हमने सेपरेटली वहाँ पे देखे थे, उसमें दोनों मेथड्स के एग्जांपल्स भी हमने देख लिए और फाइनली हमने रिटर्न एग्जांपल भी देख लिया। इतना सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया है मैट्राइसिस में। आप सभी को ये चैप्टर मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ सके हो तो आप फिर से एक बार मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नाम आपको पता ही होगा, मेरा नाम है महेंद्र M पवार और मेरा मोबाइल नंबर फिर से एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 796906, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो। आपको कुछ दिक्कत है सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ एग्जांपल से, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, जो भी कुछ दिक्कत आपको आती है स्टडी करते वक्त, तो आप सीधा मेरे को कॉल कर सकते हैं। अंटिल देन आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द चैप्टर मैट्राइसिस। हालांकि मैट्रिक्स का वेटेज कम है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने पढ़ लिया है। आप आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस मैट्राइसिस चैप्टर। So all the best to all of you. We will see in the next lecture directly paper second, part second, chapter number 1, that is derivative. So आप सभी को मैं एक गुजारिश करूँगा, आप अभी ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपका 11th का जो आपने लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर देंगे। आप उनके सब फार्मूले वहाँ पे रिवाइज़ कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये चीज़ करेंगे। अगर आपको पार्ट सेकेंड का डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आना चाहिए तो आपको 11th का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, 11th का लिमिट्स और डेरिवेटिव का टॉपिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप सभी वो करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डायरेक्टली सी डेरिवेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।